सभी भाइयों को राम राम। जैसा कि आज हम कुछ नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें हमारा आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये हमारा क्लास 10th का पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो आपने क्लास 9th 8th में फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ा होगा, तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको इसके बारे में होगा। हमने कहा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट में, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में केमिकल रिएक्शन जो है टेक प्लेस करता है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कौन कौन से चेंजेज आते हैं। तो मैंने कहा कि भैया सबसे पहला नंबर हमारा आता है चेंज इन टेम्परेचर। उसमें उनके टेम्परेचर में, उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। चेंज इन कलर, उनके कलर में चेंज हो सकता है। और तीसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन भी हो सकता है। चौथा चेंज इन स्टेट, उनके स्टेट में चेंज हो सकता है। ठीक है ना, तो ये चार चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, है ना। अब कोई भी अगर एक रिएक्शन इनका देखें तो हमें कैसे पता चलेगा। तो मैंने कहा कि हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी हमारे पास आती है ना 10th क्लास की, जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन 3 से 4 सेंटीमीटर का। तो मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं और उसे हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न कराते हैं, तो जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस वगैरह भी करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम उसकी LHS और RHS को देखते हैं। तो LHS हमारा Mg 1 है और ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे 2 है। यहाँ पे Mg 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं। 2 लगाते ही मैग्नीशियम हमारा यहाँ पे 2 लग जाएगा, तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, मैग्नीशियम रिबन से हमारा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये कलर क्या है इसका, ये हमारा वाइट पाउडर है। ठीक है ना, कैसा पाउडर भाई, वाइट पाउडर है। अब देखो एक चीज इसमें एक्टिविटी में और भी है कि मैग्नीशियम रिबन को हम 3 से 4 सेंटीमीटर का लेते हैं, उसे हमें ऑक्साइड के प्रेजेंस में बर्न कराना होता है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराना होता है। लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि मैग्नीशियम अगर हम खुले में कहीं भी रखा होता है तो उसमें ऑक्साइड की लेयर लग जाती है, तो उसे रिमूव हम सैंड पेपर से करते हैं। और फिर जब हम उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो वो एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम जैसा हमें देखने को मिलता है और हमें एक प्रेसिपिटेट, एक व्हाइट पाउडर फॉर्म हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी में एक और बात हम आपको जोड़ देते हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड में मिलता है, जब हम इसे वाटर के साथ या पानी के अंदर मिलाते हैं, मिक्सअप करते हैं, तो ये बना देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, और इसे ही हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है ना। और ये जो MgOH का होल ट्वाइस है, ये एंटा एसिड में यूज आता है ना, एंटा एसिड में, मतलब कि किसी में पेन, इरिटेशन, है ना, या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उस इंसान को MgOH का होल ट्वाइस ये एक हमारा होता है जिसे हम देते हैं। अच्छा, मान लो इसी में अगर हमारे पास जो भी रिएक्शन, मान लो अगर ये हमारा पूरी तरीके से बैलेंस नहीं, ठीक है ना, ये पूरी तरीके से हमारा बैलेंस नहीं है, तो जो रिएक्शन, मतलब अगर हमारा LHS और RHS इक्वल नहीं होता है ना, इक्वल नहीं होता है, और ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं स्केलेटल रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं बेटा, स्केलेटल रिएक्शन बोलते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि केमिकल रिएक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर टेक प्लेस करता है तो उसके टेम्परेचर में चेंज आता है, कलर में चेंज आता है, गैस इवोल्यूशन होती है और उनके स्टेट में चेंज आता है। तो मैंने एक एक्टिविटी उठाई, मैग्नीशियम रिबन लिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसे बर्न कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया मेरे को। और जब हम इसे वाटर के अंदर अगर ऐड ऑन करते हैं तो ये MgOH का होल ट्वाइस बन जाता है, और जिसे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक तरीके का एक माइल्ड बेस है। क्या है, माइल्ड बेस है। ठीक है ना, हम आगे चलते हैं। अब एक इसी के जैसे ही हम एक और रिएक्शन लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है आयरन विद स्टीम, क्योंकि सभी को पता है कि आयरन ना तो ड्राई एयर से रिएक्ट करता है ना ही वाटर से रिएक्ट करता है। मतलब आयरन को रिएक्ट करने के लिए एयर और वाटर दोनों चीज़ों की जरूरत होती है। तो आयरन विद स्टीम का रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आता है आयरन प्लस H2O और ये बना देता है Fe3O4
और हाइड्रोजन गैस जो है इसमें से इवॉल्व होती है। अभी ये कौन सा रिएक्शन होता है बेटा, आपको दिख रहा है ये स्केलेटल रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है ये, स्केलेटल रिएक्शन है। इनको हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसके आगे हम 3 लगा देते हैं। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 अकेला, 4 यहाँ लगा देते हैं। 4 लगाते ही हाइड्रोजन अब 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 2 है, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, तो Fe3O4 को हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना, और यही रिएक्शन हमारा कहलाता क्या है, क्या कहलाता है, आयरन विद स्टीम। ठीक है ना, यही रिएक्शन हमारा क्या कहलाता है, आयरन विद स्टीम। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला रिएक्शन आता है जिसमें हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होता है, तो ये क्या बनाता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ अगर कंबाइन होता है, कितने टेम्परेचर पे कंबाइन होता है, 348 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, तो ये बना देता है CH3OH। इसका नाम क्या है, मेथाइल हाइड्रोक्साइड। क्या है, मेथाइल हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे भी ये हमारा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है, एक तरीके का साइलेंट किलर गैस है। क्या है, साइलेंट किलर, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। कैसे हुआ, तो हमने कहा कि साइलेंट किलर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम रात के टाइम पे या जब भी जिस भी सिचुएशन में हो सकता है कि एक बंद कमरे में हम रूम हीटर वगैरह जलाते हैं, तो उसमें क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, जो हमारी बॉडी के अंदर के ऑक्सीजन लेवल को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो इससे किसी भी इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होता है तो क्या बना देता है, मेथाइल हाइड्रोक्साइड बना देता है। इसी तरीके से अगला रिएक्शन हमारा ये 3rd नंबर हो गया। अगला रिएक्शन हमारा आता है मीथेन गैस। ठीक है ना, CH4, ये मीथेन का फार्मूला होता है। तो मीथेन गैस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबाइन होता है तो क्या बना देता है, CO2 और वाटर बना देता है। तो ये हमारा CO2 और वाटर। ठीक है, तो अब ये बताओ कि भाई देखो मीथेन गैस कैसे निकलता है, तो मीथेन गैस कैसे निकलता है, तो मैंने आपको बताया कि जो मीथेन गैस है वो कैसे फॉर्म होता है। तो हमारे पास कोई भी वेजिटेबल मैटर है या काऊ डंग है, जिसे हम क्या करते हैं, मतलब बाहर या कहीं भी ऐसी जगह पे रख देते हैं कुछ समय के लिए, तो क्या होता है कि वो वहां से मीथेन गैस फॉर्म होता है। तो मीथेन गैस ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के क्या बनाता है, CO2 और